everyone, welcome to Physicum Academy. Subscribe to our YouTube channel to support this revolution. This is your educator Monalisa. अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, this lecture will be helpful for you. Okay? हमने लास्ट क्लास क्या देखा था? हमने देखा था कंडक्टेंस के बारे में. ओके हमने देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस के बारे में. आज हम देखेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अगर आपको टॉपिक रिलेटेड या कुछ भी डाउट है और प्रिपरेशन रिलेटेड किसी को कुछ भी डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी टैब में गिवन है. आप उस लिंक के जरिए व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ. और टेलीग्राम ग्रुप भी है एंड टेलीग्राम लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. ओके अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिस इज माय नंबर 8144868288. ओके दिस इज माय पर्सनल मोबाइल नंबर. आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मेरे साथ बात भी कर सकते हैं. ओके किसी को कुछ भी डाउट है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए एंड अपना प्रिपरेशन जारी रखिए. ओके हम एग्जाम को क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हैं. एग्जाम को हम क्रैक करके ही रहेंगे. ओके आपको पूरा क्वालिटी कंटेंट हियर प्रोवाइड फ्री में करवाया जा रहा है. आपको क्या करना है, बस अच्छे से पढ़ते रहना है. आपका असाइनमेंट्स नोट्स सारे टेलीग्राम ग्रुप में एंड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे. ओके जल्दी से, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है ग्रुप तो जल्दी से जल्दी जाकर ज्वाइन कीजिए. हम आज क्या देखेंगे? आज देखेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. आपको बहुत मजा आएगा ये पढ़ने में. हमने देखा था कि ग्राफ देखा था, मैंने बार बार करवाया था आपको. लैम्डा एम यानी कि मोलर कंडक्टेंस वर्सेस रूट सी विद यानी कि कंसंट्रेशन. मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन मैंने ग्राफ करवाया था आपको ऐसा वाला. यहाँ पे क्या लिखा था? रूट सी एंड हियर मोलर कंडक्टिविटी. ओके फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैंने कौन सा ग्राफ करवाया था? ऐसा ग्राफ कुछ करवाया था. ओके तो ये ग्राफ हमें मिला कहाँ से, मतलब ये ग्राफ किस तरीके से डिराइव हुआ है, आज हम उसको देखेंगे. अगर यहाँ पे हम डॉट डॉट ले ले तो फिर ये क्या होगा हमारा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन. ओके मैंने आपको ये भी बताया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता है. न्यूमेरिकली in numerical sense, in numerical क्या होता है? लैम्डा एम is approximately equal to lambda m limiting molar conductivity. यानी molar conductivity at any concentration is somehow equal to lambda lambda at infinite dilution and limiting molar conductivity. Okay, but in actual case, in actual term it slightly increase होता है. If we are taking an example of NaCl, then NaCl की molar conductivity at normal concentration is less than molar conductivity at infinite dilution. ओके बिकॉज मैंने आपको बताया था कि वहां पे मोबिलिटी का, नंबर ऑफ आयंस का तो कुछ भी चेंज नहीं होता, बस मोबिलिटी इंक्रीज होती है. ड्यू टू इंक्रीज इन मोबिलिटी इट इंक्रीजेस स्लाइटली. ओके the molar conduct or limiting molar conductivity increases slightly, but numerically it is approximately same. We are taking it is approximately same. Okay तो ये क्यों होता है, कौन से इंटरेक्शन से होता है, आज हम उसको देखेंगे. फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिखिए. फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स two types of interaction takes place. Two types of interaction can takes place. Okay क्या क्या है वो इंटरेक्शन? पहला इंटरेक्शन है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन. पहला क्या है? सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन. एंड दूसरा क्या है?
solute solvent interaction, solute solvent interaction. ओके, इस सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन को हम बोलते हैं असिमेट्रिक इफेक्ट, असिमेट्रिक इफेक्ट। ओके, इस सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक इफेक्ट। एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन को सिमेट्रिक इफेक्ट, okay, and this is called solute solvent interaction is called electrophoretic effect, electrophoretic effect। okay, अब हम देखेंगे पहले asymmetric effect, asymmetric effect। okay, asymmetric effect, this effect arises from the fact that when a central ion is positively charged, जब एक central ion positively charged होगा तो उसके आसपास क्या होंगे? negatively charged ions होंगे ऐसे। ओके, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आयन हो गए। जब एंड इज सराउंडेड बाय नेगेटिव चार्ज अराउंड इट, द नेट फोर्स क्या होगा? तो इसमें नेट फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय द कैटायन इज 0, क्योंकि हर डायरेक्शन में फोर्स पड़ रहा है तो नेट फोर्स इसका क्या होगा? 0 होगा। तो फिर ये क्या हुआ? ये एक सिमेट्रिक एनवायरनमेंट पे है। इस कैटायन, दिस कैटायन इज प्रेजेंट इन ए सिमेट्रिक एनवायरनमेंट, प्रेजेंट इन ए सिमेट्रिक एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, ओके। अरे ये हो क्या रहा है? एनवायरनमेंट, ओके, दिस कैटायन इज प्रेजेंट इन ए सिमेट्रिक एनवायरनमेंट। अब क्या होगा? जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ऐसे होगा, यहाँ पे होगा पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन, यहाँ पे फील्ड पॉजिटिव। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या करेगा? यहाँ पे जो था ऐसा था वो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज पर मूव करेंगे। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड towards moving, they are moving towards the positive electric field, and this cation, this will move towards the negative electric field। यानी कि ये क्या करेगा? इस तरफ मूव करेगा, एंड ये जो नेगेटिव चार्ज थे ये क्या करेंगे? ये इस तरफ मूव करेंगे। ओके, ये दूसरी तरफ मूव करेंगे। सो इट्स मोबिलिटी क्या होगा? ये देखो, ये इस तरफ नेगेटिव चार्ज इसको खींच रहा है, एंड दूसरी तरफ ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी उसको खींच रहे हैं और फोर्स इस पर डाल रहे हैं। तो फिर यहाँ क्या होगा? द मोबिलिटी ऑफ दिस कैटायन डिक्रीजेस, इट्स मोबिलिटी डिक्रीजेस। ओके, इसका मोबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। बिकॉज दिस, बिकॉज क्यों? बिकॉज देखो, ये एक फील्ड इसको खींच रहा है और ये बहुत सारे एनायंस इसको फोर्स डाल रहे हैं। तो फिर क्या होगा? द नेट फोर्स इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये भी फोर्स पका रहा है इस पर, एंड ये भी फोर्स डाल रहे हैं इस पर। तो फिर नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स इज towards the backward direction। okay, because it will experience, because it will experience a net backward force।
ओके। अगर इसकी मोबिलिटी डिक्रीज होगी तो फिर इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, ये भी डिक्रीज होगी। तो फिर हम कंक्लूजन में क्या देखेंगे, कंडक्टिविटी यानी कि मोलर कंडक्टेंस के बारे में मैं बात करी, मोलर कंडक्टेंस, ओके, नॉट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंफ्यूजन नहीं होना। कंडक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टू टाइप्स का सॉल्यूशन होगा, एक होगा कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड दूसरा क्या होगा, डाइल्यूटेड और इन्फिनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ओके, कंसेंट्रेटेड में क्या होगा, आयन विल एक्सपीरियंस नेट बैकवर्ड फोर्स, दैट्स व्हाई हमने ये देखा नेट बैकवर्ड फोर्स लगेगा, तो फिर आयन विल एक्सपीरियंस नेट बैकवर्ड फोर्स, दैट्स व्हाई द मोबिलिटी इज डिक्रीज्ड। ओके, तो मोबिलिटी क्या होगा, कंसेंट्रेटेड में मोबिलिटी डिक्रीज होगा, तो फिर कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस इज आल्सो डिक्रीज्ड। ओके, डाइल्यूटेड में क्या होगा, डाइल्यूटेड में द आयंस आर ऑलरेडी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ऑलरेडी आयंस आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो फिर ये डाइल्यूटेड में मोबिलिटी इंक्रीज होगा एंड मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा। ओके, because the ions are already far apart from each other. Okay, अगर हम किस कंसेंट्रेटेड मोलर कंडक्टेंस को हम मोलर MC लिखेंगे एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और इन्फिनाइटली डाइल्यूटेड का हम लिमिट लैम्डा इन्फिनाइट लिखेंगे, तो फिर कौन सा बड़ा होगा, या फिर ये देखो, this will greater than this. Limiting molar conductivity is greater than molar conductivity at any concentration. Okay, आपको समझ आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फार अपार्ट होंगे आयंस एंड मोबिलिटी इंक्रीज हुआ होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, एक कैटायन पे नेट बैकवर्ड फोर्स पड़ेगा तो मोबिलिटी डिक्रीज होगा, दैट्स व्हाई मोलर कंडक्टिविटी इज आल्सो डिक्रीज्ड। ओके, अब क्या होगा, इसके लिए एक इक्वेशन दिया गया, lambda m at any concentration C is equal to lambda m infinite limiting molar conductivity minus a lambda m infinity root over C. Okay, this is the equation given. Okay, just a second. क्या है ये, हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है एंड दिस A is called asymmetric effect constant. Okay, this is called asymmetric effect constant and ये lambda MC है क्या, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसेंट्रेशन, molar conductance at any concentration. And this A is called asymmetric effect constant and this M, lambda M infinite, is called limiting molar conductivity and this root C is called concentration. Okay, I hope आप सबको समझ आया होगा ये, एंड दिस इज ऑल अबाउट द एसिमेट्रिक इफेक्ट। समझ में आया कि क्यों एट एनी कंसेंट्रेशन इसके मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है एंड इसकी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्यों इंक्रीज हो रहा है, ड्यू टू द चेंजेस इन मोबिलिटी ऑफ आयन। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। और इसको याद रखना गाइस, एसिमेट्रिक इफेक्ट इज सॉल्यूट इंटरैक्शन, सॉल्यूट इंटरैक्शन था वो। ओके,
एंड अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट विच इज सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट which is solute solvent interaction. ओके हमने सॉल्यूट सॉल्यूट में क्या होता था, कैटन्स एंड एनायंस आर जनरली प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. एंड हमने देखा कि कैसे कैटन एनायन को नेट बैकवर्ड फोर्स दे रहा है. ओके एंड इसमें देखेंगे एक सॉल्वेटेड सिस्टम होगा. कैटन्स एंड एनायंस आर जनरली प्रेजेंट इन ए solvated system. We know since cations and anions move in opposite direction. हमने क्या देखा, cations अगर इसको cations अगर इधर मूव कर रहा है तो anions are moving their opposite direction. They are moving in opposite direction. So each ion moves in a medium. तो फिर क्या हुआ, ये जो आयन मूव करेंगे ये इनके कुछ मीडियम होगा. ये सॉल्वेटेड सिस्टम है in which solvent molecules carried other ion. ये सॉल्वेटेड जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ये इसमें भी कुछ आयंस प्रेजेंट होगा बाय द मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. इसमें क्या होगा देखो, अगर ये प्लस है कैटायन है एंड दिस इज एनायन, तो क्या होगा कि इसके चारों तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रहेंगे. इसके चारों तरफ भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का आयंस रहेंगे. तो फिर क्या होगा, अगर इसको मूव करना है तो इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को भी उसको क्रॉस करना होगा एंड इसको भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को भी क्रॉस करना होगा. तो फिर दिस इज सॉल्यूट आयन एंड दिस इज सॉल्वेंट आयन. ओके दिस इज सॉल्यूट आयन, दिस इज सॉल्वेंट आयन. द काउंटर करंट, ये जो ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस पर भी फोर्स पका रहा है और फोर्स डाल रहा है, ये इस पर भी फोर्स डाल रहा है. तो फिर क्या होगा, द मोबिलिटी इज स्लाइटली लेस इन कंपैरिजन टू इन्फिनिटली डाइल्यूशन. इन एट एनी कंसेंट्रेशन द मोबिलिटी डिक्रीज होगा ऑब्वियसली बिकॉज चारों तरफ से फोर्स पड़ रहा है एंड इसको भी क्रॉस करना है, इस आयन को, इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को भी क्रॉस करना है. तो काउंटर करंट डेवलप होगा. The counter currents make it difficult for the ions to move in the solution. Okay, जब ये काउंटर करंट आएगा वो डिफिकल्ट कर देगा इन चार्ज को मूव करने में. Therefore, the mobility decreases. Okay. Therefore, the mobility decreases. Mobility decreases, and the molar conductivity at any concentration will less than the limiting molar conductivity or infinite dilution. Because infinite dilution, the charges are already far apart from each other. तो ऑलरेडी ही वो दूर दूर होंगे तो उस पर ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा. एंड इसमें क्या पड़ेगा, इसमें सॉल्यूट इफेक्ट भी रहेगा एंड सॉल्वेंट इफेक्ट भी रहेगा. तो सॉल्वेंट इफेक्ट इसे काउंटर करे और काउंटर करेंट मेक इट डिफिकल्ट फॉर द मूवमेंट ऑफ द आयंस. ओके तो फिर इस क्या इलेक्ट्रोफोरेटिव इफेक्ट क्या कहता है, और इस अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट लैम्डा m at any concentration C is equal to lambda m infinity minus d roots. According to electrophoretic effect, because ये देखो ये टर्म छोटा है ये टर्म बड़ा है, इसलिए हमने इससे अगर हम ये टर्म माइनस कर देंगे तो फिर हमें ये मिलेगा. ओके in a solution of strong electrolyte both effects will be present. ये हमने क्या देखा, पहले हमने देखा सॉल्यूट मॉलिक्यूल एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल इंटरेक्शन के बारे में. अब हमने देखा सॉलिड मॉलिक्यूल विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इंटरेक्शन.
तो फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में दोनों ही प्रेजेंट है, यानी कि दोनों इफेक्ट साथ साथ पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे लिखो, इन ए सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इन ए सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट both effects will be there, both effects will be there, will be there or will be present simultaneously. Okay, therefore molar conductance at any concentration is given by, अगर हम इन दोनों को मिलकर एक इक्वेशन बनाएंगे तो therefore molar, क्योंकि दोनों इफेक्ट तो साथ साथ ही पड़ेगा ना, therefore molar conductance at any concentration is given by lambda mc is equal to lambda m infinity m minus a lambda infinity root c minus b root c, combining effect. ओके, तो ये क्या है, lambda mc अगर मैं कॉमन ले लूं तो माइनस a infinity प्लस b रूट सी को मैंने कॉमन ले लिया था। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन और ये एग्जाम का फेवरेट इक्वेशन है। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन, Debye-Huckel-Onsager equation. This is a very 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 important topic and it is the favorite topic of the JAM particularly, क्योंकि JAM में I think 3 साल या 4 साल से लगातार इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है JAM में, तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना और ये बहुत इजी है, इसका प्रॉब्लम बहुत इजी है। ओके, तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको याद रखना। एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा m इंफिनिटी माइनस ये दो टर्म को मैंने इसको एक ही टर्म मेंशन कर दिया, दैट इज b। ओके, तो फिर ये b क्या है, b इज कॉल्ड कोहलर्स कांस्टेंट, कोहलर्स कांस्टेंट। Okay, this is what, this is equal to y is equal to mx plus c, और हम इसको अगर स्ट्रेट लाइन के साथ कंपैरिजन करें तो क्या आएगा हमारा ग्राफ, y lambda mc, y is equal to mx, m is minus b, x is root c, माइनस बी यानी कि स्लोप टुवर्ड्स डाउनवर्ड। इसको स्ट्रेट लाइन बनाना गाइस, मेरा तो स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है पर फिर भी, एंड दिस इज द डॉटेड लाइन। ओके, स्लोप क्या है, नेगेटिव है, एंड वाई दिस इज द ग्राफ ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको पता चल गया कि इस ग्राफ कहां से आया था, दिस ग्राफ is derived from this equation. Okay, अब हम क्या देखेंगे, इनके यूनिट्स देखेंगे। lambda mc is equal to lambda m infinity minus a lambda m root c, तो फिर यूनिट्स क्या होगा इस a and b की, इस a and b की यूनिट अब हम देखेंगे। हमें पता है कि प्लस एंड माइनस जब होगा तो यूनिट अगर सेम होगा तो ही वो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हो सकते हैं, तो फिर इसका यूनिट इज इक्वल टू दिस एंड दिस यूनिट इज इक्वल टू दिस, तो फिर क्या होगा, इस a इंफिनिटी रूट c का यूनिट इज इक्वल टू s साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, बिकॉज इसका यूनिट क्या है, ये है, तो फिर क्या होगा,
रूट ए का यूनिट क्या होगा, एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसका भी यूनिट यही है तो इसको मैं लिख सकती हूँ एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एंड रूट सी का क्या होगा, ये तो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन यानी कि मोल इनवर्स। ओके, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, मोल ओके 1 मोलर कंसंट्रेशन, ये मोलर है क्योंकि मोलरिटी में होगा कंसंट्रेशन, तो फिर ये क्या आएगा, मोलरिटी में आएगा। और इसको हम ऐसे m माइनस हाफ भी लिख सकते हैं, दिस इज द यूनिट ऑफ ए। ओके, इसका यूनिट क्या है, ए, इसका यूनिट मोलरिटी इनवर्स हाफ है। ओके, और मोलरिटी टू द पावर माइनस हाफ है। ओके, तो यूनिट ऑफ ए इज मोलर टू द पावर माइनस हाफ और मोलरिटी माइनस हाफ। ओके, दिस इज द यूनिट। तो फिर अब हम बी की यूनिट देखेंगे। बी क्या था, लैम्डा एम सी, लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस बी रूट सी, इसका यूनिट सेम होगा, तो फिर बी रूट सी का यूनिट इज इक्वल टू साइमर सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो फिर बी का यूनिट क्या होगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स अपॉन मोलर, हाँ ओके, ये होगा। तो फिर ये मोलर हाफ अगर हुआ तो ये क्या आएगा यूनिट, इसका यूनिट ऑफ बी इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स मोलर माइनस हाफ। ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ बी। ओके, अब क्या देखेंगे हम, अब हम देखेंगे मोबिलिटी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मोबिलिटी। ओके, मोबिलिटी क्या है, द वेलोसिटी ऑफ आयन अपन potential gradient is equal to v upon dv upon dx. Okay, this is mobility. Gradient क्या है, gradient है change in potential with respect to length. Gradient is always change in potential with respect to length. Okay, this is gradient, that is dv upon dx. तो फिर potential gradient क्या होगा, potential gradient is v upon distance between the electrode. potential gradient क्या होगा, potential gradient is v upon distance between the electrode. Okay, distance between the electrode, that is equal to dv upon dx. Okay, तो फिर SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी क्या होगा, SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी velocity upon gradient, potential gradient. वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड इनवर्स, एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट का वोल्ट पर मीटर इनवर्स। तो ये SI यूनिट क्या आएगा, SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी क्या आएगा, मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। ओके, यूनिट पूछ लेता है कभी कभी, तो यूनिट को नेग्लेक्ट नहीं करना। ओके, वेलोसिटी इन प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल
This is velocity in presence of potential gradient. इस relationship between mobility and molar conductance of ion को अब हम देखेंगे. क्या? Relationship between mobility and molar conductance of ion. Okay, mobility and molar conductance of ion. इस mu plus इस mobility इसका क्या? ये lambda plus infinity यानी कि conductance of cation at infinite dilution upon ZF. Okay, this is the formula of mobility. और यहाँ पे क्या क्या है? lambda infinity plus is molar conductance of ion at infinite dilution. और cation क्योंकि प्लस है यानी कि cation at infinite, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो फिर एनायन होता, इसलिए मैंने आयन लिख दिया. इन्फिनाइट डाइल्यूशन. ओके, Z is charge on ion, and this is mobility, and F is Faraday constant, that is 96500 कूलम. ओके, ये क्या था? ये हमारा था कैटायन का. मोबिलिटी एट एनी कंसेंट्रेशन अगर देखेंगे, वो तो हमने देखा मोबिलिटी एट इन्फिनिट डायलेशन, तो मोबिलिटी एट एनी कंसेंट्रेशन C हो जाएगा ये सिर्फ 2 फैराडे. क्योंकि Z अगर 2 होगा तो मोलर कंडक्टेंस, दिस इज मोलर कंडक्टेंस. मैंने एक एग्जांपल लिया है इसको 2, अगर Z 2 होगा तो 2, Z अगर 3 होगा तो 3, Z अगर कुछ Z जो भी आएगा ये इसमें यही पुट करना है. ओके, मोलर कंडक्टेंस, या फिर आपको इसको Z भी लिख सकते हैं. अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें 2 क्यों मैंने लिखा, तो इसको Z लिख दो. ओके, कंडक्टेंस ऑफ आयन एट ए concentration or at any concentration, at a particular concentration C. Okay, concentration C, at a particular concentration C. Okay, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइएगा. ओके, तो क्वेश्चन लिखिए एंड दिस आर PYQ. पहले मोबिलिटी से क्वेश्चन लिखिए. दिस इज ए PYQ गाइस. ओके, a dilute solution of KCl was placed between, मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, डायरेक्टली सॉल्यूशन करूंगी. ओके, इसलिए आप सबको मुझे इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में. प्लेस्ड बिटवीन, अगर कुछ भी डाउट है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ही बताइए. प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लैटिनम electrodes. Ten centimeter apart across which a potential difference of 6 volt was applied. How far would the K plus ion move
in 2 hours in at 25 degrees Celsius. Okay. और क्या given है? और given है lambda k plus infinity is equal to 73.52 Simon centimeter square mole inverse. Okay. This is the question. A dilute solution of KCl was placed between two platinum electrodes 10 centimeter apart, across which a potential difference of 6 volt was applied. How far would be the K plus ion move in 2 hours at 25 degrees Celsius, and lambda infinity K plus is given 73.52 Simon centimeter square mole inverse. Okay. और एक क्वेश्चन लिखिए 0.02 molar 100 ml HCl solution is mixed with 0.02 molar NaCl. 0.02 molar 100 ml HCl solution is mixed with 0.02 molar 100 ml NaOH. The conductance of resulting solution is 0.0001 Simon centimeter inverse. Find the limiting molar conductivity of Cl minus ion if limiting molar conductivity of Na plus is equal to 50 Simon centimeter square mole inverse. Okay, this is 2 question and आपको मुझे इसका सॉल्यूशन करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है. ओके. किसी को कुछ भी डाउट है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर मैंने आपको पहले ही व्हाट्सएप नंबर एंड मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, उसको मैंने दे दिया है. कुछ भी डाउट है आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं. ओके. तो आज हम क्लास यहीं पे रखते हैं. अच्छे से पढ़ते रहिए, सब कुछ ठीक होगा. ओके.